जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू कैंडिडेट चॉइस। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी है, वन वीडियो में वन टॉपिक। ठीक है, इसका मेन मुद्दा ये है इस पूरे सीरीज का, आपका टाइम बचाना, टाइम सेव करना आपका। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक वीडियो बनाते हैं 15 से 20 मिनट का, जिसमें एक कोई टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम्स में आते हैं उसको पूरा समझते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाते हैं, ताकि आपको वो टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ज्योमेट्री का सर्कल है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस के आते हैं, सीडीएस में तो खास करके इससे भर भर के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे सर्कल से रिलेटेड और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट यह है कि कोई सर्कल है और अगर उसमें एक कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होती है? डायमीटर होती है, जो सेंटर से जाती हुई लाइन है। डायमीटर के अलावा कोई भी लाइन जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को दो जगह टच करे वो कॉर्ड कहलाती है। अगर किसी कॉर्ड पे उस सर्कल के सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लाइन खींची जाती है, मतलब 90 डिग्री की लाइन खींची जाती है, तो कॉर्ड दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है। कॉर्ड क्या होती है? दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है। और अगर यही एक कॉन्सेप्ट इसमें यही भी कहता है कि अगर कोई कॉर्ड है और उसके सेंटर से कोई लाइन उसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है, तो वो हमेशा 90 डिग्री की लाइन होती है। दोनों सेम ही बात है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस कॉर्ड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर और इस पे सेंटर से एक लाइन खींची जाती है 90 डिग्री की, तो ये 5 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट ये दिमाग में बैठ गया। ठीक है, अगला देखो। अगला क्या है, किसी कॉर्ड से अगर सर्कल के सर्कमफ्रेंस में हम कोई एंगल बनाते हैं, जैसे यहां कोई एंगल बनेगा, लेट सपोज यहां पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उस कॉर्ड से उस सर्कल में कहीं भी हम वो लाइन खींचते, कहीं भी, मान लो यहां पे बना दिया वो एंगल, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। मतलब सारे एंगल जो इस कॉर्ड से बनेंगे, ठीक है, इन कॉर्ड के दोनों एंड को मिला के, वो हमेशा सेम होगा। वो हमेशा क्या होगा? सेम होगा। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। टाइम नहीं वेस्ट करना है, ध्यान से सुनो और दिमाग में बैठाते चलो, 10 बार एक ही चीज रिपीट नहीं होगी। अगला देखो, उसी कॉर्ड से अगर उसके सेंटर पे कोई एंगल बनता है और उसके सर्कमफ्रेंस में कोई एंगल बनता है, तो ये एंगल का डबल होता है। जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है और जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो डबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर थीटा की वैल्यू 30 है, तो सेंटर में जो एंगल बनेगा, वो 2 इंटू 30 हो जाएगा, मतलब 60 डिग्री हो जाएगा। बात क्लियर? सर्कमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल सेंटर पे बनने वाले एंगल का आधा होता है। ठीक है, बिना देरी के नेक्स्ट अगला देखो। अगर कोई डायमीटर है, कॉर्ड नहीं बात करो, डायमीटर जो सेंटर से होकर लाइन जाती है, उससे उसके सर्कमफ्रेंस पे अगर हम लोग कोई लाइन मिलाते हैं, तो वो हमेशा 90 डिग्री होती है। वो हमेशा 90 डिग्री होती है, दिमाग में बैठा लो। चाहे किसी भी साइड इधर भी किया तो भी 90 डिग्री। डायमीटर से दोनों लाइन मिलाने पे सर्कमफ्रेंस पे हमेशा 90 डिग्री बनती है। कॉन्सेप्ट बैठ गया? ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट कह रहा है कि कोई टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होती है? ऐसी रेखा जो सर्कल को एक जगह पे बाहर से टच करती हुई निकल जाए, दैट्स कॉल्ड टेंजेंट। अगर उसके टेंजेंट पे उसके सेंटर से कोई लाइन खींची जाती है, तो हमेशा वो 90 डिग्री होती है, हमेशा वो 90 डिग्री होती है। बैठ गया कॉन्सेप्ट दिमाग में? बैठ गया? ठीक है, ध्यान से सुनो बात को और आगे बढ़ो। अगला देखो, अगर कोई सर्कल है, सर्कल के अंदर कोई भी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी रेक्टेंगल मैंने गलत बोल दिया, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या? जिसकी चार भुजाएं हो, जिसकी चार भुजाएं हो। तो इसमें क्या होता है, लेट एग्जांपल कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज ऑलवेज 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज ऑलवेज 180 डिग्री। क्लियर? मतलब अपोजिट जो एंगल होंगे, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। इसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। भूलना नहीं, भूलना नहीं। ठीक, अगला चलो। ये देखो, ये कहता है कि दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पे, लेट सपोज पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। कौन सी कॉर्ड? ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड। कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? पी पे, पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां पे एक आ जाता है रूल, ए पी मल्टीप्लाइड बाई बी पी इज ऑलवेज इक्वल टू डी पी मल्टीप्लाइड बाई सी पी। समझ में आ गई बात? मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाले हिस्से का मल्टीप्लीकेशन इस वाले हिस्से के और इस वाले हिस्से के मल्टीप्लीकेशन के हमेशा बराबर होगा। बात क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखो। अगला है कि अगर दो सीकेंड, सीकेंड क्या होता है? सीकेंड समझो। अगर कोई सर्कल है,
उसके अंदर से कोई लाइन जैसे कोई कॉर्ड है उसको मैं एक्सटेंड कर दूं सर्कल के बाहर तक, दैट इज कॉल्ड सीकेंट। ठीक, ये होता है सीकेंट। समझ में आ गई बात? अगर कोई सीकेंट है वो बाहर कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल के बाहर, फॉर एग्जांपल यहां पी पे ए बी कॉर्ड था और इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया पी तक, सी डी एक कॉर्ड था, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया पी तक। ठीक है, ये डी है, ये पी जैसा बन गया है, ये डी है। ठीक, पी तक। यहां भी सेम फार्मूला लगेगा, वही देखो जो पीछे मैंने आपको बताया यही वाला फार्मूला, बट यहां पे खेल क्या है, यहां पे खेल ये पी बाहर है, तो यहां भी वही हो जाएगा ए पी मल्टीप्लाइड बाई बीपी, मतलब एक बार यहां से यहां तक और एक बार यहां से पूरा यहां तक, ठीक, ए तक, इज इक्वल टू डीपी मल्टीप्लाइड बाई सीपी। वही चीज कि यहां से और फिर एक बार यहां से पूरा यहां तक, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम होगा, मतलब फार्मूला पीछे वाले का सेम है एज इट इज, बट फिगर डिफरेंट है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। अगर सीकेंट है तो एक बार यहां से यहां तक और फिर यहां से पूरा, अगर याद करना है तो एक बार इमेज बना लेना और उसके बाद दोनों में कंपेयर कर लोगे तो दिमाग में बैठ जाएगी वो चीज बिना किसी देरी के। नेक्स्ट अगला देखो, अगर कोई टेंजेंट है, ये क्या है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और उसी टेंजेंट को कोई सीकेंट कहीं मान लो पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है टेंजेंट को, ये टी पॉइंट पे टेंजेंट था और ये ए बी एक कॉर्ड था जिसको मैंने एक्सटेंड किया जो टेंजेंट को काट रहा है कोई पी पे, तो इसका फार्मूला हो जाता है पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी मल्टीप्लाइड बाई ए पी। ठीक है, वही ए पी नहीं, ए बी ए पी है, ए पी। ठीक है, मतलब एक बार यहां से यहां तक और फिर यहां से पूरा ए तक, ये और इसका स्क्वायर। अगर डेरिवेशन पे जाओगे तो डेरिवेशन भी हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह बनता है और पाइथागोरस थ्योरम लगता है, बट उस पे आपको नहीं जाना है, आप रट लो, आपको टाइम बचाना है एग्जाम में। ठीक है, आपको मैथमेटिशियन नहीं बनना है, आपको ऑफिसर बनना है एग्जाम क्वालिफाई करने के, तो जो आसान तरीका होता है वो रटो, आगे बढ़ो। चलो आगे, अगला देखो, क्वेश्चन आ गया सीधा, इतने कॉन्सेप्ट थे दिमाग में बैठ गया, अब उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच कॉर्ड ए बी 8 सेंटीमीटर। देखो एक सर्कल है, सर्कल पढ़ रहा है तो सर्कल तो होगा ही होगा, कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर का, कॉर्ड क्या है, 8 सेंटीमीटर का कॉर्ड है, 8 सेंटीमीटर का। रेडियस हमें फाइंड करना है। अ परपेंडिकुलर ओसी ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड ए बी इज 3 सेंटीमीटर। सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है 3 सेंटीमीटर का। परपेंडिकुलर मतलब वही जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, अगर 8 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें रेडियस निकालना है, तो मतलब यहां से लेके यहां तक का पॉइंट मुझे निकालना है। ठीक है, लेट्स सपोज ये क्या है, ए बी है आपका कॉर्ड, ए बी कॉर्ड है, ओ सेंटर है, ठीक है, ओ सी क्या है, ये परपेंडिकुलर है, हमें फाइंड क्या करना है, ओ बी, हमें ओ बी निकालना है। तो यहां तो पाइथागोरस थ्योरम निकालोगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 9 प्लस 16 दैट मीन्स 25, और ओबी का स्क्वायर है तो अंडर रूट हो जाएगा, ओबी की लेंथ आ जाएगी 5। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम तो मैंने लगा के आपको बता दिया निकलेगा कैसे, बट आपको क्या करना है, आपको ट्रिपलेट याद करने हैं, ट्रिपलेट याद करते हैं, जैसे 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, मतलब 3 और 4 उसकी बेस और हाइट होंगे, तो 5 बड़ी वाली साइड उसका हाइपोटेनियस होता है। इसी तरीके से 6 8 10 एक ट्रिपलेट ये होता है। ठीक है, इसकी मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा जब नेक्स्ट में हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे तब। ठीक है, ट्रायंगल में जब हम पढ़ेंगे तो सारे ट्रिपलेट में आपको दे दूंगा, पूरा उसको रट डालना, तो आपको ये बार बार पाइथागोरस थ्योरम यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो नेक्स्ट अगला, इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल ACB, एंगल AOB 120 डिग्री, एंगल AOB 120 डिग्री दिया है और हमसे ACB पूछा है, ये पूछा है। अभी को बताया कॉन्सेप्ट मैंने क्या, अगर सेंटर में बनने वाला एंगल 120 है तो सर्कमफ्रेंस में बनने वाला एंगल उसी कॉर्ड से, ये कॉर्ड है ना एक, देखो एक कॉर्ड है, ये सेंटर पे बनने वाला 120 है तो सर्कमफ्रेंस में बनने वाला क्या, उसका आधा मतलब 60। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो, 2 सेकंड में हो गया। इन गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O क्या है, सेंटर पे है, हाँ ठीक है सेंटर है सर्कल का। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ABC, हमें ABC बताना है, ये बताना है हमें। ऐसा तो नहीं लगा 2x पे पढ़ा रहा हूं मैं, पढ़ा रहा हूं तो पढ़ लो, ठीक है, टाइम बचाना है आपको, वेस्ट नहीं करना है। तो देखो हमें ABC बताना है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो सर ने बताया नहीं, बताया, दिमाग लगाओ। देखो यहां पे कंस्ट्रक्शन करो, बचपन में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो गया, ज्योमेट्री पढ़े हो गए स्कूल में, तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ता था, तो कंस्ट्रक्शन कर लो ना अपने मन मुताबिक, क्या दिक्कत है।
देखो इस कॉर्ड से मैंने एक एंगल बनाया, अब वही वाला बन गया, एक कॉर्ड से सेंटर पे बनने वाला एंगल 160, तो सर्कमफ्रेंस पे बनने वाला क्या होगा 160 का आधा, मतलब 80। अब देखो अभी एक क्वाड्रिलेटरल बन गया एबीसीडी, इसको डी में मान लू, तो एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब मैंने अभी क्या बताया, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। बी प्लस डी का एंगल जो है वो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। डी ऑलरेडी हमें पता है 80 है, डी 80 है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 80 मतलब 100। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 100 डिग्री, 100 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो दिमाग खोल के बैठे होगे एग्जाम में, और यहाँ पे पहले समझोगे दिमाग खोल के, फिर दिमाग खोल के सॉल्व करोगे एग्जाम में। चलो नेक्स्ट अगला। इन द गिवन फिगर कॉर्ड ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, AP इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AP क्या है 8 सेंटीमीटर है, BP 3 सेंटीमीटर है, CP 6 सेंटीमीटर है। DP की लेंथ बतानी है, DP को मैंने x मान लिया, मैंने बताया 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स, तो 3 से ये गया 2 बार में, 2 से ये गया 4 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। कितना टाइम लगा 2 सेकेंड। कॉन्सेप्ट पता था ना, बताया था AP मल्टीप्लाइड बाई PB इज इक्वल टू DP मल्टीप्लाइड बाई CP। आ गया 4। चलो टाइम वेस्ट मत करो, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इन द सोन फिगर कॉर्ड्स ABCD इंटरसेक्ट्स ईच अदर एक्सटर्नली एट P, AB इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, CP इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, फाइंड द BP। ये जो सीकेंड वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, AB की लेंथ हमें दी है 13, CP की दी है 6, CD की दी है 9, और हमें BP पूछा है x। तो देखो हमने क्या पढ़ा था फार्मूला, AP मल्टीप्लाइड बाई BP इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाइड बाई DP, ये पढ़ा था। तो पुट कर दो, देखो AP की वैल्यू क्या है, AP मतलब यहां से लेके यहां तक 13 प्लस x मल्टीप्लाइड बाई BP की लेंथ कितनी है x है, हमने x मानी है। CP कितना है, CP 6 है, और DP कितना है यहां से लेके यहां तक 9 प्लस 6 15। सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा 13x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 90। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लो, आपका आंसर आपके सामने होगा 13x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सबको आता है। 13 कब आएगा 90 वाला, 18 इंटू 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 5x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक जो हमारा रूट बन जाएगा x प्लस 18, और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा x माइनस 5, दोनों को 0 के इक्वल करके देखेंगे तो एक बार तो माइनस 18 आएगा। क्या किसी चीज की लेंथ माइनस में हो सकती है, नहीं, तो माइनस 18 हमारा आंसर नहीं आएगा। और दोबारा क्या आएगा, प्लस 5 आएगा, मतलब 5 हमारा आंसर हो सकता है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। समझ में आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, ये टेंजेंट और सीकेंट वाला क्वेश्चन है। In the given figure, PT is the tangent through the point T and AT is the secant through the same point. PT is equal to 12 सेंटीमीटर। PT कितना है 12 सेंटीमीटर, BT कितना है 8 है, BT 8 है। Find the length of AB, हमें AB की लेंथ बतानी है, ये x हमें बतानी है, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा था, PT स्क्वायर, PT का स्क्वायर इज इक्वल टू AB, नहीं सॉरी AT इंटू BT, ठीक है, यही ना, एक बार ये आधा और फिर ये पूरा ना। तो PT कितना है 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू AT कितना है 8 प्लस x, और BT कितना है, BT है आपका 8, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, ये 144 इज इक्वल टू 64 प्लस 8x। 144 में से 64 गया कितना आ जाएगा 0 और 80 इज इक्वल टू 8x, और x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 10। तो x की वैल्यू हमारी 10 आ गई, ये भी कितना हो गया 10, जिसको x माना था वो 10 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो ये तो वो क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए रखे थे। अब ये वो क्वेश्चन है जो आपके एक्चुअल एग्जाम में आए हुए हैं, सीडीएस में पूछा गया, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपके सामने। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ABC, एक कोई ट्राइंगल है, उसके अंदर एक सर्कल है, कह रहा है इट टचेस द साइड ABAC एट M and N। सर्कल का नाम दे दे ABC, ये ट्राइंगल का नाम है। AB को टच कर रहा है M पे और AC को टच कर रहा है N पे। इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O क्या है, O सेंटर ऑफ द सर्कल है। हमको दिया है एंगल A 70 डिग्री, एंगल A जो है वो 70 डिग्री है,
हमसे पूछा क्या, हमसे MON पूछा है, हमसे MON पूछा है। अब देखो MON पूछा है, अब ये M और A आपको एक टेंजेंट जैसा दिख रहा है, एक टेंजेंट जैसा दिख रहा है, और A और N वाला भी लाइन भी एक टेंजेंट जैसा है। तो टेंजेंट में जब उसके सेंटर से लाइन खींचते हैं, मैंने अभी आपको बताया 90 डिग्री बनता है। और ये कंप्लीट AMON क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में टोटल सम कितने होते हैं, 360 एंगल के सम 360 होते हैं। यहां पे 90 90 180 180 प्लस 70, ठीक है। तो बचा हुआ कितना हो गया, बचा हुआ कितना हो गया, ये 180 और ये 110, 110 हमारा आंसर हो जाएगा, 110 हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल हमें 360 करना है ना, 360 करना है, तो 90 90 प्लस 70 और 360 से माइनस कर दो, 110 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके सीडीएस के एग्जाम में। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक सर्कल बनाते हैं। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ABCD कट द सर्कल एट PQRS, सबके एंगल बाइसेक्टर्स, कलर दूसरा चेंज कर लेना ताकि दिक्कत ना हो। देखिए A का एंगल बाइसेक्टर काटता है सर्कल को P पे, B का एंगल बाइसेक्टर काटता है सर्कल को Q पे, C का एंगल बाइसेक्टर काटता है सर्कल को R पे, और D का एंगल बाइसेक्टर सर्कल को काटता है D पे, हाँ सॉरी S पे, S पे। हमसे पूछा क्या है, एंगल PQR प्लस एंगल RSP, कलर फिर से चेंज करना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इमेज बन रही हो, कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, होनहार बच्चे हो तुम। देखो हमसे पूछा एंगल PQR, एंगल ये वाला एंगल PQR, ये वाला जो एंगल है, और इसका सम पूछा है किसके साथ, RSP के साथ, RSP। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन था, बस फिगर समझने की देरी है। अब ये क्या है, ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया ना, PQRS भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। जो ब्लैक पेन से मैंने किया, ये देखो ये कुछ इस तरीके का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये वाला ऐसा है ना, PQRS। और अपोजिट एंगल का सम पूछा है। अभी मैंने बताया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कोई भी होगा उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो बिना कुछ सोचे समझे 180 डिग्री आप लगा दोगे। समझ में आ गई बात। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वो लोग भी सीख पाए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी जय हिंद, जय भारत।